दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि सत्यनारायण कथा करने से हजारों वर्षों के यज्ञ के बराबर फल मिलता है। सत्यनारायण कथा को सुनने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुराणों की कथा के अनुसार सत्यनारायण कथा को सुनने वाले को उपवास अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि श्री हरि विष्णु इसमें जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। स्कंद पुराण के अनुसार सत्यनारायण भगवान विष्णु का स्वरूप है। ऐसे कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में सत्यनारायण कथा सुनने और करने से भगवान विष्णु भक्त पर कृपा करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि यह हर किसी के जीवन में खुशी और शांति लाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भगवान सत्यनारायण कथा व्रत को किस विधि से करना चाहिए और उसे किस विधि से करने से भगवान विष्णु को हम प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, सत्य को नारायण यानी विष्णु जी के रूप में पूजना सत्यनारायण भगवान की पूजा है। संसार में एकमात्र भगवान नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है। इनमें से सत्यनारायण भगवान का स्वरूप इस सत्यनारायण कथा में बताया गया है। इसके मूल पाठ में लगभग 170 संस्कृत श्लोक है जो 5 अध्यायों में बटे हैं। इस कथा में 2 प्रमुख विषय है, जिनमें संकल्प को भूलना और दूसरा है प्रसाद का अपमान। व्रत कथा में अलग अलग अध्यायों में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन न करने पर किसी भी प्रकार की समस्या आ सकती है। इसलिए जीवन में सत्य व्रत का पालन पूरी निष्ठा और सुदृढ़ता से करना चाहिए। ऐसा न करने पर भगवान नाराज हो जाते हैं और दंड के स्वरूप में संपत्ति और बंधुभावों के सुख से वंचित भी कर देते हैं। यह कथा लोगों में सच्चाई की प्रतिष्ठा और सर्वसामान्य लोगों में धार्मिकता बढ़ाने के लिए है। प्रायः ही पूर्णमासी को इस कथा का परिवार में वाचन किया जाता है। अन्य पर्वों पर भी इस कथा को विधि विधान से करने का निर्देश दिया गया है। इसकी पूजा में केले के पत्ते, फल और अतिरिक्त सामग्री में पंचामृत, पंचगव्य, सुपारी, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम, दुर्वा इत्यादि की आवश्यकता होती है, जिसे सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सत्यनारायण की पूजा में दूध, मधु, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा ये सारी चीजें मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। यह पंचामृत भगवान को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इन्हें प्रसाद के रूप में फल, मिष्टान्न के अतिरिक्त आटे को भूनकर उसी में चीनी मिलाकर एक प्रसाद भी बनाया जाता है, जिसे पंजरी कहा जाता है, जिसका भगवान को भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं सत्यनारायण पूजा की विधि। सत्यनारायण व्रत पुस्तिका के प्रथम अध्याय में यह बताया गया है कि सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे की जाए। जो व्यक्ति सत्यनारायण की पूजा का संकल्प लेते हैं उन्हें दिन भर व्रत रखना चाहिए। पूजा स्थल को गाय के गोबर से पवित्र करके वहां एक अल्पना बनाए और उस पर पूजा की चौकी रखे। ये चौकी के चारों पैरों के पास केले का वृक्ष लगाए। इस चौकी पर शालिग्राम या ठाकुर जी या श्री सत्यनारायण की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा करते समय सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं। इसके बाद इंद्र के साथ पंचलोकपाल, राम, सीता, लक्ष्मण, राधा कृष्ण इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा के पश्चात ठाकुर जी की या सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। इसके बाद लक्ष्मी माता की और अंत में महादेव और ब्रह्मा की पूजा की जाती है। पूजा के बाद सभी देवों की आरती की जाती है और चरणामृत लेकर प्रसाद का वितरण किया जाता है। सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कली काल में सत्य की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। सत्य के अनेक नाम है, यथा सत्यनारायण कथा, सत्यदेव आदि। सनातन सत्य रूपी विष्णु भगवान कलयुग में अनेक रूप धारण करके लोगों को मनवांछित फल देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी रोचक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें। धन्यवाद।